हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में भी हम करेंट अफेयर देखेंगे, जिसमें हम नियुक्तियां देखेंगे। तो हमने कौन कौन सी नियुक्ति पढ़ ली। हम ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि क्या फिर पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम छोटी वीडियो में अच्छे से चीज़ों को पढ़ेंगे। तो हम नियुक्तियां देखेंगे। तो सबसे पहले हमने कौन सी नियुक्तियां देखी थी। हमने संवैधानिक नियुक्तियां देख ली, संवैधानिक नियुक्ति देख ली, और क्या देख लिया, न्यायिक नियुक्ति देख ली। तो न्यायिक नियुक्ति भी हमारा कंप्लीट हो गया। और सैन्य नियुक्तियां, तो ये तीन नियुक्तियां हमने देख ली। तो आज के लेक्चर में हम प्रमुख जो आयोग है, आयोग के अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट आयोग है, जो एग्जाम में आने योग्य है। तो हम सबसे पहले देखेंगे निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है। मैं एक बार लिख लेती हूँ कौन कौन से हम पढ़ेंगे। तो निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे हम, निर्वाचन आयोग। इसके बाद मैं इनके अनुच्छेद भी आपको बताते चलूँगी। निर्वाचन आयोग, फिर उसके बाद हम नीति आयोग देखेंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष, जो कि योजना आयोग बना था, योजना आयोग पहला था। उसके बाद नीति आयोग के अध्यक्ष, इसके बाद इनके उपाध्यक्ष भी देखेंगे हम, और सीईओ देखेंगे। तो ये तीनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। इसके बाद हम देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग के बाद संघ लोक सेवा आयोग के बाद हम देखेंगे, कुछ भी देख सकते हैं, जैसे प्रतिस्पर्धा आयोग देख लेंगे, प्रतिस्पर्धा आयोग देख लेंगे, और अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति, इसके बाद हम देखेंगे अनुसूचित जनजाति, ये एससी हो गया और ये एसटी, शॉर्ट में लिख देती हूँ। 7 हम देखेंगे महिला आयोग, महिला आयोग। इसके बाद हम देखेंगे विधि, विधि आयोग के अध्यक्ष, और वित्त भी देखेंगे, और वेतन। तो सबसे पहले हम निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो ज्ञानेश कुमार, अभी हाल ही में बने हैं ये, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ज्ञानेश कुमार। इसके बाद नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री होते हैं, तो कौन है, नरेंद्र मोदी। इसके बाद हम देखेंगे तो उपाध्यक्ष कौन है, सुमन कुमार बेदी। और सीईओ कौन है, तो बीबीआर सुब्रमण्यम। इसके बाद हम देखेंगे तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रीति सुदन। ये महिला है, इसलिए हमको याद रखने की ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि संघ लोक सेवाएं अभी हाल ही में ये नियुक्त हुई हैं। इसके बाद हम देखेंगे तो प्रतिस्पर्धा आयोग के कौन है, रवनीत कौर। ये भी अभी हाल ही में नियुक्त हुए, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो रवनीत कौर। इसके बाद अनुसूचित जाति आयोग के कौन है, तो किशोर मकवाना। इसके बाद हम देखेंगे तो अनुसूचित जनजाति आयोग के कौन है, अनुसूचित अंतर सिंह आर्य। इसके बाद हम देखेंगे अंतर सिंह। महिला आयोग के कौन है, तो विजया राहटकर। ये भी अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, तो राहटकर, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे विधि में क्या है, हमको 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष देखने हैं, और 22वें। तो 21 में कौन है, बलवीर चौहान और ऋतुराज अवस्थी।
तो ये हमने इतना देखा। सबसे पहले निर्वाचन आयोग देखा, तो निर्वाचन आयोग ज्ञानेश कुमार, नीति आयोग का नरेंद्र मोदी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी, सीईओ BVR सुब्रमण्यम, संघ लोक सेवा आयोग के प्रीति सुदन, इसके बाद प्रतिस्पर्धा रमणीक कौर, और अनुसूचित जाति आय किशोर मकवाना, अनुसूचित जनजाति तो अंतर सिंह आर्य, महिला आयोग के विजय राहटकर, और विधि आयोग के 21वें बलवीर चौहान, और 22वें कौन है, ऋतुराज अवस्थी। इसके बाद और भी आयोग हैं, उनके हम देख लेते हैं। तो हमने 8 देख लिए। इसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति का देख लिया। तो हम किसका देखते हैं, पिछड़ा आयोग हमारा रह गया। पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष ये हमारे 8 हो गए हैं। तो नवा हम डालते हैं, नवा पिछड़ा आयोग। इसके बाद 10वां हमारा कौन सा रहेगा, तो अल्पसंख्यक देख लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे अल्पसंख्यक के बाद बाल संरक्षण। इसके बाद हम देखेंगे तो लोकपाल, कर्मचारी चयन मंडल के अध्यक्ष, हमने विधि देख ली है। अब वित्त का भी देखना है आपको ना। तो वित्त आयोग के भी हमको देखना है। तो सबसे पहले हम पिछड़ा वर्ग आयोग के देखेंगे। तो कौन है पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, हंसराज गंगाराम अहीर। इसके बाद अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रियंक कानून नंगो है ना। इसके बाद बाल संरक्षण सरदार इकबाल। इसके बाद हम देखेंगे तो कर्मचारी चयन मंडल के कौन है, गोपाल कृष्णन। एस गोपाल है ना, इकबाल सिंह। इसके बाद हम देखेंगे तो हमने लोकपाल देखा था। लोकपाल कौन है, तो हमने क्या देखा, पिछड़ा आयोग हंसराज गंगाराम अहीर, अल्पसंख्यक प्रियंका कानूनगो, और बाल संरक्षण सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। इसके बाद हम देखेंगे लोकपाल अजय माणिकराव खानविलकर, और कर्मचारी चयन मंडल के एस गोपाल कृष्णन। इसके बाद देखेंगे हम वित्त में हम देखेंगे 15वें और 16वें के बारे में पढ़ेंगे। तो कौन है, एन के सिंह, और 16वें कौन है, अरविंद पानगुलिया। इसके बाद हम देखेंगे 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अजय कुमार माथुर। इसके बाद हम देखेंगे तो 16वें नंबर पे मताधिकार आयोग के अध्यक्ष, तो ये कौन है, वी राणा सुब्रमण्यम। तो ये कौन से हैं, 90 हैं।
बाकी आज के क्या जो आयोग है, आयोग से रिलेटेड जितनी भी नियुक्तियां हैं वो हमने आज कंप्लीट कर दी है। आयोग से रिलेटेड जितनी भी नियुक्तियां जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो खेल से संबंधित नियुक्तियां हैं और एक दो नियुक्तियां जो इम्पोर्टेंट है बस हम वही देखेंगे। उसके बाद हमारी नियुक्तियों से संबंधित और भी और चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। इसमें संवैधानिक हो गया, न्यायिक हो गया, सैन्य और आयोग से संबंधित नियुक्तियाँ, आयोग से संबंधित नियुक्तियाँ, तो यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और आज के लेक्चर में जितने भी आयोग हैं हमने अनुसूचित जाति हो गया, जनजाति हो गया, पिछड़ा वर्ग हो गया, अल्पसंख्यक हो गया, बाल संरक्षण हो गया, लोकपाल, कर्मचारी चयन मंडल, वित्त, विधि, वेतन, मताधिकार, प्रतिस्पर्धा, इस सारे हमने अध्यक्ष देख लिए किसकी नियुक्ति हुई है। और इसमें से सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट याद रखने की ज़रूरत है, जो महिलाओं की नियुक्ति हुई है वो खास करके आपसे एग्जाम में पूछते हैं। और ये सभी वनडे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और इनफैक्ट सभी एग्जाम के लिए नियुक्तियां सभी एग्जाम में पूछते हैं।